हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज की, जो कि हमारी एनाटॉमी के अंदर कुछ हल्की फुल्की डिजीज दी गई है, तो उसके बारे में। तो ये है हमारी डिजीज ऑफ द एसोफेगस। तो एसोफेगस हमारी आ जाती है खाने की नली। तो उसमें कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी चीजें हमारी हो सकती हैं। तो कुछ कॉमन डिजीज मैंने इसमें से ली है। तो इसमें एचलासिया दिया गया सबसे पहले। तो एचलासिया के बारे में इन्होंने बताया कि ये एक ट्यूब डिसऑर्डर बताया है इन्होंने। ये है एक हमारा ट्यूब डिसऑर्डर जो कि कैरी करता है हमारा जो फूड होता है उसको माउथ से स्टमक तक ले जाने का काम करती है। ठीक है, एथलासिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि हमारे वहां ट्यूब पर पाया जाता है जिस ट्यूब से हमारा जो खाना होता है वो हमारा माउथ से स्टमक तक जाता है। ठीक है, एसोफेगस हम जिसको बोलते हैं। और इसकी इफेक्ट ऑफ एबिलिटी ऑफ द एसोफेगस टू मूव फूड टुवर्ड्स द स्टमक। तो इसकी जो एबिलिटी होती है हमारे एसोफेगस की, क्या एबिलिटी है एसोफेगस की, हमारे खाने को मूव करती है कहाँ, स्टमक की तरफ मूव करने का काम करती है। और इसी ट्रैक पर अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो प्रॉब्लम हमारी एथलासिया बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्लीडिंग ओसोफेजल्स वेरियस। तो इसमें ब्लीडिंग एसोफेजल्स जो हमारी जो नली है खाने की, तो इसमें हमारा ओसोफेजल्स वेरियस एनलार्ज वेन इन द वॉल ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द ओसोफेगस। तो इन्होंने बताया है कि ट्यूबल दैट द कनेक्ट ऑफ द थ्रोट ऑफ यूर स्टमक दैट ब्लीड। तो ये हमारी कंडीशन कौन सी हो जाती है, इसमें जो हमारा पार्ट होता है जो ओसोफेगस का, तो सबसे पहले तो इन्होंने पार्ट बताया है वेन जो हमारी वाल होती है, लोअर पार्ट होता है ओसोफेगस का, नीचे वाला जो पार्ट होता है वो हमारा थ्रोट और स्टमक से जुड़ा हुआ होता है। तो वहां पर ब्लीडिंग हो जाना, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो करके वहां पर ब्लीडिंग हो जाना, तो वो जो कंडीशन होती है ब्लीडिंग ओसोफेजल्स वेरियस बोली जाती है। तो ये भी एक तरीके की डिजीज होती है। तो उसका रीजन कुछ भी रह सकता है, आगे भी देखेंगे हम इसमें रीजन। तो इसमें जो ब्लीडिंग होती है उसके हमारे इनलार्ज हो जाना, यानी कि उसका साइज बढ़ रहा है वाल का, या किसी प्रकार की इंजरी हो रही है, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, तो ट्यूब के अंदर किसी भी तरीके की चीजें हो जाना थ्रोट से स्टमक तक और ब्लीडिंग वहां पर होना किसी भी रीजन से, तो ये भी हमारे यहाँ पर इन्फेक्शन का कारण बन सकती है। एसोफेजल्स कैंसर है इसके अंदर। तो एसोफेजल्स कैंसर के अंदर हम देखेंगे कि भी एसोफेजल्स कैंसर इज ए कंसर्न ट्यूमर ऑफ द एसोफेजल्स इन द मसल्स मस्कुलर ट्यूब दैट मूव फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। तो उन्होंने बताया कि एसोफेजल्स जो हमारी कैंसर होती है वो एक हमारी जो ओसोफेगस जो नली होती है, जो मस्कुलर हमारी ट्यूब होती है जिसमें हमारा फूड जो है वो माउथ से स्टमक की तरफ मूव करता है, तो वहां पर पाई जाने वाला एक ट्यूमर होता है, ऐसी कैंसर होती है। तो एसोफेगस कैंसर इज नॉट वेरी कॉमन इन द यूनाइटेड स्टेट। तो इन्होंने बताया है कि एसोफेगस कैंसर जो होती है वो अमेरिका के अंदर कॉमन नहीं होती है। इट्स ऑकर मोस्ट ओपन मैन ओवर 50 ईयर ओल्ड। तो इसमें मोस्ट कॉमन ये किसमें पाई जाती है, 50 साल की से ज्यादा जो उम्र के लोग होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। टू मेन टाइप ऑफ द ओसोफेजल कैंसर एग्जिस्ट है। तो भाई हमारी दो टाइप की ओसोफेजल कैंसर पाई जाती है, जिसमें हमारा स्क्वेमोसिस सेल्स जो हमारा कार्सिनोमा होता है और एक एडनो कार्सिनोमा होता है। तो टू टाइप की हमारी कैंसर होती है। ये टू टाइप की जो कैंसर होती है लुक डिफरेंट फ्रॉम इच अदर अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम इसको देखते हैं तो ये अलग अलग टाइप की हमारी दिखाई देती है। तो ये ओसोफेजल्स के अंदर पाई जाने वाली टू टाइप की हमारी कैंसर होती हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन नहीं होती हैं। यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका के अंदर भी ये हमारी मोस्ट कॉमन यानी कि कॉमन नहीं होती है, रेयर होती है, किसी किसी को होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख। तो भाई कॉन्सिनेंटल सबनॉर्मेलिटी आ जाती है। कॉन्सिनेंटल अबनॉर्मेलिटी हमारी क्या होती है, जो जन्मजात अबनॉर्मेलिटी होती है। जन्मजात अबनॉर्मेलिटी में क्या हो जाता है, ओसोफेगस जो हमारा जो इसमें एस्ट्रिया बोला जाता है। तो ओसोफेगल एस्ट्रिया जो है एक डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने वाला एक डिसऑर्डर है ये, जो हमारे ओसोफेगस डज नॉट डेवलप प्रॉपर्ली। तो इसमें हमारी जो ओसोफेगस होती है वो प्रॉपर्ली डेवलप यानी कि ओसोफेगल यानी कि खाने की नली का प्रॉपर्ली विकास नहीं होता है। तो हमारी जो ओसोफेगस जो होती है ट्यूब दैट द नॉर्मली कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। तो हमारी ओसोफेगस जो ट्यूब होती है वो नॉर्मली हमारी क्या कैरी करती है, हमारा जो फूड होता है उसको माउथ से स्टमक तक ले जाने का काम करती है। परंतु इसमें कॉन्जिनेंटल प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि जन्मजात जो है ओसोफेगस का जो डेवलप होना चाहिए, जो डेवलपमेंट उसका होना चाहिए वो नहीं हुआ है। रीजन क्या रहता है, ओसोफेगल से एस्ट्रिया जो है वो कॉन्जिनेंटल डिफेक्ट हमारा माना जाता है, जन्मजात डिफेक्ट हमारा माना जाता है। तो बिफोर बर्थ यानी कि जन्म से पहले ये हमारा होता है, और ये सेवरल टाइप इसकी होती है। तो मोस्ट केस जो हमारे होते हैं उनमें क्या होता है कि अपर ओसोफेगल से एंड आर डज नॉट कनेक्ट विद द लोअर ओसोफेगस एंड द स्टमक। तो इसमें मोस्ट कॉमन हमारा क्या माना जाता है, जो ओसोफेगस होती है वो हमारे नीचे वाला जो लोअर ओसोफेगस होता है स्टमक का, उसके साथ में नहीं अटैच नहीं होती है। वो कहाँ जुड़ी हुई होती है, द टॉप एंड ऑफ द लोअर ओसोफेगस कनेक्ट ऑफ द वाइंड पाइप। तो क्या करती है, जो हमारी ऊपर वाली जो ओसोफेगस होती है वो नीचे वाली ओसोफेगस से ना जुड़ के हमारी जो वाइंड पाइप होती है उसके साथ हमारी कनेक्ट हो जाती है। तो ये जुड़ाव हमारा गलत हो जाता है। तो हमारी जो ओसोफेगस है वो हमारे नीचे वाली ओसोफेगस और स्टमक के साथ हमारी अटैच होनी चाहिए, जबकि वो वाइंड पाइप के साथ अटैच हो जाती है। तो ये हमारा कॉन्सिनेंटल डिफेक्ट हो जाता है। एंड दिस आगे देखेंगे इसमें। तो जब वो हमारी स्टमक से और ओसोफेगस से जुड़ेगी तभी हमारा खाना स्टमक के अंदर जाएगा। अगर वो वाइंड पाइप से जुड़ रही है तो ये हमारा
जो डिफेक्ट है ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, और इसमें आगे क्या इसके रीजन, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है वो देख। वही इसके अंदर जो हमारा कनेक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, यानी कि ओसोफेगस जब सीधी वाइंड पाइप से हमारी जुड़ती है तो वो जो कनेक्शन होता है उसको बोला जाता है ट्रैकियो ओसोफेगल फेस्टुला, जो टीईएफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि ट्रैकियो यानी कि हमारी सांस की नली, और ओसोफेगल फेस्टुला यानी कि ओसोफेगस खाने की नली से वो जुड़ जाती है। तो सम बेबीज टीएफ आल्सो हैव अदर प्रॉब्लम, तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती हैं, और हार्ट से और डाइजेस्टिव ट्रैक डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। तो होने ही थे क्योंकि अब नॉर्मलिटी है और हमारा जो सिस्टम होता है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अब सिम्टम इसमें क्या क्या दिखाई देंगे। अब जब बच्चा खाना खाएगा, अटैम्प्ट फीड यानी कि बच्चा खाना खाएगा तो ब्लू कलर हो जाएगा स्किन का बच्चे का। ठीक है, साइनसिस प्रॉब्लम बच्चे के अंदर हो जाती है। ठीक है, बच्चे को खांसी होगी, गैगिंग्स यानी कि उसका घुटन फील हो जाएगी, चोकिंग, गला चौक हो जाएगा, रुक जाएगा जब वो किसी भी तरीके का फीड करेगा। ठीक है, मुंह से पानी आना, डॉर्लिंग लार आना स्टार्ट हो जाएगी, फूड की जो उसकी क्वालिटी है वो भी पुअर हो जाएगी, यानी कि अच्छे से फीड नहीं कर पाएगा, बहुत ही कम मात्रा में वो खा पाएगा। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा ब्रेड ओसोफेगस। तो ब्रेड ओसोफेगस के अंदर जो हमारी आ जाती है ये कॉम्प्लिकेशन है एक तरीके का, जो हमारा गैस्ट्रो ओसोफेगस रिफ्लेक्शन डिजीज हमारी मानी जाती है। गैस्ट्रो यानी कि स्टमक से संबंधित हमारी डिजीज होती है, जो GERD के नाम से हमारी होती है। इंक्रीज होता है इसमें रिस्क कौन सा, इसमें हमारा एडनोकार्सिनोमा जो होता है ओसोफेगस के अंदर वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द मोर कॉमन टाइप ऑफ द ओसोफेगस कैंसर। तो ये हमारी बहुत ही कॉमन ओसोफेगस कैंसर हमारी होती है, एडनोकार्सिनोमा हम जिसको बोलते हैं। तो इसमें रिस्क फैक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं इस कार्सिनोमा के अंदर, कौन कौन क्या क्या इंक्लूड होता है। मेल जेंडर जो है वो बहुत ज्यादा इससे इफेक्टेड होते हैं, जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं वो बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, और जो स्मोकिंग, जो हमारे स्मोक करने वाले या फिर जो स्मोकिंग का तो पता ही है, स्मोकिंग में सारी चीजें आ जाती है, इस तरीके की चीज इस्तेमाल करने वाले जो होते हैं तो वो सारे के सारे इसका शिकार हो जाते हैं कार्सिनोमा का, यानी कि ओसोफेगस कार्सिनोमा या फिर GERD। ठीक है, ब्रेस्ट जो हमारे ब्रेस्ट ओसोफेगस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं हमारे सिम्टम। तो सिम्टम इसमें दिए हैं, सबसे पहले बैकवर्ड मूवमेंट होती है इसके अंदर, जो फूड थ्रो किया जाता है ओसोफेगस के अंदर, पॉसिबली माउथ ऑफ द रेवोल्यूशंस। तो उसमें बैकवर्ड यानी कि फूड की जो मूवमेंट होती है वो पीछे की तरफ आने स्टार्ट हो जाए। चेस्ट पेन जो है वो अनरिलेटेड ईटिंग। ठीक है, तो खाने से रिलेटेड या फिर चेस्ट में दर्द होना, डिफिकल्टी हो जाती है खाने को निगलने में, सोलिड और लिक्विड अगर आप कुछ भी निगलते हैं तो उसमें भी दर्द होगा। ठीक है, और हार्ट में जलन होना स्टार्ट हो जाएगी, वो मेट करेंगे तो उसके अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, और वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे सिम्टम रहते हैं ब्रेस्ट ओसोफेगस के, यानी कि कार्सिनोमा जब होगा तो इस तरीके के सिम्टम दिखाई देंगे। कार्सिनोमा इन द सेंस की कैंसर अगर ओसोफेगस के अंदर होती है तो कैंसर ओसोफेगस स्टमक का एरिया जो होता है हमारा गैस्ट्रो ओसोफेगस जिसको बोला जाता है, और ट्रैको ओसोफेगस फेस्टुला हमारा हो जाता है TEF। तो ये जो फेस्टुला होता है इसके अंदर ये हमारा कॉन्सिनेंटल तो होता है एक्वायर्ड कम्युनिकेशंस बिटवीन ऑफ द ट्रैकिया एंड ओसोफेगस। तो इसमें जो कम्युनिकेशंस होता है, इसमें जो कम्युनिकेट होता है तो वो ट्रैकिया और ओसोफेगस के बीच में होता है। तो इसे TEF बोला जाता है, लीड सीवियर ऑफ द फिटल पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन। तो इसमें तो पल्मोनरी का में कॉम्प्लिकेशन, सीवियर कॉम्प्लिकेशन जो है वो आते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ ओसोफेगल्स से रिलेटेड डिजीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट डिजीज के साथ, तब तक के लिए बाय।